नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर अगर बात की जाए तो हम राजस्थान के इतिहास के तहत आमेर राज्य को पढ़ रहे हैं और आमेर राज्य के शासक मान सिंह के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब आमेर राज्य के शासक मान सिंह के प्रथम शाही सेवा काल यानी कि बात की जाए मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के पश्चात मुगलों की सेवा जो इनके द्वारा की जाती है आमेर के शासकों में, जिसके तहत मान सिंह होते हैं और जिनके द्वारा जो शाही सेवा का प्रथम काल व्यतीत किया जाता है, यानी कि मुगलों के साथ कई सैन्य अभियानों में भाग लेते हुए। जब आमेर का शासक कौन होता है, जो बात की जाए भारमल होता है। तो प्रथम शाही सेवा काल पूर्ण कर लिया जाता है मान सिंह के द्वारा 1562 से लेकर 1574। द्वितीय शाही सेवा काल की शुरुआत होती है 1574 ईस्वी से लेकर 1589 ईस्वी में। तो हमने पिछली क्लास में देखा किस तरीके से द्वितीय शाही सेवा काल की जब शुरुआत होती है भारमल की मृत्यु के पश्चात भगवान दास है जो किसके शासक बन जाते हैं, जो आमेर के शासक बन जाते हैं। उसके पश्चात जो मुगल शासक अकबर की सेवा में जो मान सिंह रहता है और कई सैन्य अभियानों में भाग लेता है, जिसके तहत प्रथम जिम्मेदारी द्वितीय शाही सेवा काल में इसे मेवाड़ की दी जाती है और मेवाड़ की जिम्मेदारी के तहत इसे महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता मुगलों की अधीनता स्वीकार करने की जिम्मेदारी दी जाती है, जिसमें हमने देखा कि मान सिंह किस तरीके से असफल रहता है। इनके मध्य जो हल्दी घाटी युद्ध में भी जो नेतृत्व देकर किसको भेजा जाता है, मान सिंह को भेजा जाता है। और उसी दौरान जो मान सिंह जो असफल होकर पुनः लौट आता है और उसी दौरान अकबर भी मान सिंह से काफ़ी नाराज़ हो जाता है और कुछ समय के लिए जो इसे दरबार से बहिष्कृत कर दिया जाता है, कुछ समय के लिए दरबार में आने से रोक लगा दी जाती है। अब उसके पश्चात हम आज बात करेंगे किस तरीके से मान सिंह को जो वापस से जो पंजाब की जिम्मेदारी दी जाती है द्वितीय शाही सेवा काल के तहत पंजाब व काबुल की जिम्मेदारी दी जाती है और किस तरीके से मान सिंह के द्वारा जो पुनः जो अकबर का विश्वास हासिल किया जाता है। अब जैसा कि हमने देखा 1576 ईस्वी में वो युद्ध हो जाता है हल्दी घाटी का। उस युद्ध में पराजित, हालांकि महाराणा प्रताप पराजित होता है लेकिन उसे न तो पकड़ कर ला पाता है मान सिंह, न उसे मुगलों की अधीनता स्वीकार करवा सकता है, जिससे अकबर खिंता। लेकिन 1580 ईस्वी में धीरे धीरे जो इनके संबंध सामान्य होने लगते हैं। तो 1580 ईस्वी में जो इसे क्या किया जाता है, पंजाब में नियुक्त किया जाता है, पंजाब प्रांत की। तो अब पंजाब और काबुल की जो परिस्थितियों के बारे में थोड़ा उल्लेख करेंगे अगर बात की जाए और इसको क्या जिम्मेदारी दी जाती है और इसके द्वारा किस तरीके से मान सिंह के द्वारा उन जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाता है और पुनः जो इनके संबंध सामान्य हो जाते हैं। एक कश्मीर का शासक था अली खां चक। जब इसकी सेवाओं के लिए इसे नियुक्त कर दिया जाता है पंजाब और काबुल के प्रांत में बात की जाए तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है भारत का, वहाँ कर दिया जाता है। कश्मीर का शासक अली खां चक था। अब इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु होने के पश्चात इसके पुत्र यूसुफ खां और भाई अब्दल में क्या होता है, उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो जाता है। और इस उत्तराधिकारी संघर्ष में यानी कि यूसुफ खां सिंहासन पर बैठना चाहता था और इधर अब्दल जो सिंहासन पर बैठना चाहता था, तो इन दोनों के मध्य क्या होती है, लड़ाई होती है। उस लड़ाई में हमने देखा कि अब्दल के द्वारा जो यूसुफ खां को क्या कर दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है। अब यूसुफ खां जो कश्मीर से पराजित होकर कहाँ आता है, सबसे पहले आता है ये मान सिंह के पास। अब मान सिंह के पास आता है तो मान सिंह के द्वारा क्या किया जाता है, इसे अकबर के पास ले जाया जाता है। और अकबर जब इस अकबर के पास ये जाता है, कौन जाएगा, जो यूसुफ खां जाता है, तो अकबर के द्वारा जो उदारतापूर्वक व्यवहार करते हुए इसके साथ क्या करती जाती है, जो इसको आश्रय प्रदान कर दिया जाता है। मुगल दरबार में जो आश्रय प्रदान कर दिया जाता है। तो कश्मीर का शासक इस तरीके से मान सिंह के द्वारा जो भेंट करवाई जाती है, किससे, अकबर से भेंट करवाता है यूसुफ खां की। अब ये बात की जाए तो ये मसला देखने को मिलता है। उसके अलावा जो काबुल का शासक उस वक्त बात की जाए कौन होता है, मिर्ज़ा हकीम होता है।
और तब तक ये मुगल अधीनता में था बात की जाए, लेकिन 1580 के पश्चात इसके द्वारा क्या कर दिया जाता, विद्रोह। अब ये मिर्ज़ा हाकिम कौन था, ये अकबर का सौतेला भाई था, यानी कि दूसरी माता से पैदा हुआ पुत्र। तो ये अकबर का सौतेला भाई था, ये काबुल का शासक था, काबुल का क्षेत्र इसके अधीन था। हालांकि पहले तक इसकी मुगल अधीनता इसके द्वारा स्वीकार की गई, लेकिन अब 1580 में इसके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। और वहीं पास में जो काबुल के पास में बदख्शां होता है, वहाँ का शासक कौन होता है, शाहरुख होता है। इस शाहरुख पे आक्रमण कर दिया जाता है, किसके द्वारा, मिर्ज़ा हाकिम, और ये विद्रोही प्रवृत्ति का हो जाता है। अब इसके द्वारा जब आक्रमण किया जाता है तो उसी दौरान जो शाहरुख के द्वारा क्या किया जाता है, अकबर के पास दया याचना की जाती है, क्योंकि शाहरुख जो कौन होता है, अकबर का मित्र होता है, अच्छा दोस्त होता है। तो अकबर के द्वारा जो अकबर के पास इसके द्वारा जो दया याचना की जाती है कि मेरी सहायता करो इस मिर्ज़ा हकीम से, तो अकबर के द्वारा बिल्कुल अपने मित्र के साथ जो अच्छा व्यवहार किया जाता है और उसकी सहायता है तो क्या किया जाता है, अकबर के द्वारा जो शाही सेना भेजी जाती है। अब अकबर ने क्या कहा, आदेश जारी किए, और किस किस को भेजता है, मान सिंह को भेजता है, भगवंत दास को भेजता है, और उसके अलावा जो बात की जाए यूसुफ कहाँ है, इसको भेजता है, और इनको कहता है, इनको जिम्मेदार है। उसके अलावा कई अन्य अधिकारियों, सैन्य अधिकारियों को और सेना को भेजते हुए जो इसकी शाहरुख की सहायता करने के लिए भेजता है। लेकिन जब तक ये सहायता पहुंच पाती है तब तक काफ़ी देर हो जाती है, और उसी दौरान क्या किया जाता है, मिर्ज़ा हकीम के द्वारा शाहरुख को पराजित कर दिया जाता है। तो इस तरीके से बदख्शां पे जो अधिकार कर लिया जाता है मिर्ज़ा हकीम, और मिर्ज़ा हकीम धीरे धीरे जो मुग़ल प्रांतों पे भी अधिकार करने का प्रयास करता है, क्योंकि उस वक्त मिर्ज़ा हकीम को सूचना मिलती है कि अकबर के विरुद्ध है जो कई से अमीरों ने विद्रोह कर दिया, अगर तुम इस वक्त जो अकबर पे आक्रमण करते हो तो अच्छी खासी परिस्थितियाँ तुम्हारे पक्ष में हो सकती है, और कई अमीरों, कई है जो जमींदारों के द्वारा अकबर के विरुद्ध तुम्हारी जो तुम्हें सहायता दी जा सकती है। तो इसी दौरान मिर्ज़ा हकीम के द्वारा जो भारत पे आक्रमण करने का निश्चय किया था, अब मिर्ज़ा हकीम को रोकने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी देते हुए मान सिंह को पहली बार है जो बात की जाए, सिंधु नदी का जो प्रदेश है उसके आसपास का प्रशासक और शासन व्यवस्था सौंपते हुए अकबर के द्वारा पहली बार जो स्वतंत्र जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती, किसको, मान सिंह को दे दी जाती है। यानी कि मान सिंह के द्वारा अगर बात की जाए पुनः जो अकबर का विश्वास हासिल कर लिया जाता है, और उस विश्वास को हासिल करने में जो मान सिंह कामयाब होता है, तो इसीलिए मान सिंह को जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। और सिंधु नदी के आसपास के प्रदेशों की बात की जाए, यानी कि पंजाब का ही जो प्रदेश है, क्षेत्र, उन क्षेत्रों की शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी किसे दे दी जाती है, मान सिंह को दे दी जाती है। जब मान सिंह को ये जिम्मेदारी दी जाती है तो उसी वक्त मिर्ज़ा हकीम जो कहाँ का शासक है, काबुल का शासक है, और किसका भाई है, ये जो अकबर का सौतेला भाई है, मिर्ज़ा हकीम के द्वारा अपने एक सेना नायक को भेजा जाता है भारत पे आक्रमण करने के लिए। उस सेना नायक का क्या नाम होता है, सादमान होता है। सादमान को कहा जाता है भारत पे आक्रमण करने के, यानी आसपास पहले तो सिंधु प्रांतों पे, और सबसे पहले जब सादमान भारत पे आक्रमण के लिए आता तो सबसे पहले टक्कर किससे होती, यहाँ सिंधु नदी प्रदेश पे जो पहले से कौन रुका हुआ है, मान सिंह रुका हुआ है, तो पहली टक्कर इसकी किससे होती है, मान सिंह से होती है। सादमान के द्वारा सिंधु प्रदेश के कई दुर्गों पर आक्रमण, कई क्षेत्रों पर आक्रमण करके एक दुर्ग को घेर लिया जाता है। उसी दौरान मान सिंह के साथ इसका संघर्ष होता है, जबरदस्त मान सिंह के द्वारा प्रहार आक्रमण किया जाता है। इससे सादमान काफ़ी घायल हो जाता है और पराजित हो जाता है। पराजित होने के पश्चात सादमान चला जाता है, और इतने घाव लगते हैं सादमान को बात की जाए, जिसके पश्चात घायल हो जाता है, और कुछ समय पश्चात सादमान की मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही सादमान की मृत्यु हो जाती है, अकबर को शंका हो जाती है कि अब ये जो मिर्ज़ा हकीम चुप बैठने वाला नहीं है, और मिर्ज़ा हकीम स्वयं भारत पे आक्रमण करेगा, ये पूर्वाभास किसे हो जाता है, अकबर को हो जाता है। और अकबर के इसके लिए क्या करता है, तैयारियां भी शुरू कर देता है। अगर मिर्ज़ा हकीम का आक्रमण हुआ तो किस तरीके से हमें उसको रोकना है। इधर मिर्ज़ा हकीम को जो गलत सूचनाएं मिल रही थी कि तुम्हारे खिलाफ जो अच्छा माहौल बन सकता है, अकबर के विरुद्ध जो माहौल बना हुआ भारत में अगर बात की जाए तो अमीर उसके विरोधी हो रखे हैं, कई जमींदार उसके विरोधी हो रहे हैं, वो अमीर और जमींदार किसकी सहायता कर देंगे, मिर्ज़ा हकीम की सहायता कर देंगे। तो उसी दौरान मिर्ज़ा हकीम है जो अपनी सेना सहित आक्रमण करने का निश्चय उसके द्वारा किया जाता है। और जब अकबर के द्वारा भी ये पूर्वाभास कर लिया जाता है कि उसका आक्रमण होगा, तो अकबर भी लाहौर से अपनी राजधानी से प्रस्थान करता है लाहौर की तरफ।
क्योंकि अकबर को पता था, और लाहौर प्रस्थान करता है अपनी जो शाही सेना लेकर, और इसके साथ में अपने पुत्र को भी लेके जाता है। बात की जाए अकबर के द्वारा जो अपने सलीम और मुराद है, यानी सलीम बोले तो जहांगीर और मुराद को अपने साथ लेकर जाता है कौन, अकबर। ये लाहौर की तरफ रवाना हो जाता है। और लाहौर में अभी बात की जाए तो मान सिंह है, मान सिंह नियुक्त है। तो मान सिंह को ये कहता है कि जब तक मैं नहीं आऊँ, अकबर के द्वारा ये सूचना पहुंचाई जाती है मान सिंह तक कि जब तक मैं नहीं पहुंच रहा हूँ कहाँ, लाहौर, तब तक तुम क्या करना, उस मिर्ज़ा हकीम से लड़ना मत, भिड़ना मत, उससे संघर्ष को तुम टालने का प्रयास करना, ताकि मैं पहुंचने के पश्चात पूर्ण सैन्य शक्ति के साथ उसका क्या किया जा सके, दमन किया जा सके। और इस तरीके से हम देखते हैं कि लाहौर के जो दुर्ग का घेरा डाल दिया जाता है, किसके द्वारा, मिर्ज़ा हकीम के द्वारा जो लाहौर के दुर्ग का घेरा डाल दिया जाता है। और अंदर मान सिंह के द्वारा भी ज़बरदस्त प्रबंध कर लिए जाते हैं। और जैसे ही मिर्ज़ा हकीम को ये सूचना मिलती है कि अकबर खुद सेना सहित जो मान सिंह की सहायता करने हेतु लाहौर की तरफ आ रहा है और मिर्ज़ा हकीम का दमन करने के लिए आ रहा है, तो तुरंत प्रभाव से इसके द्वारा मिर्ज़ा हकीम के द्वारा आनन फानन में अपने घेरे को उठाकर ये वहाँ से चलता बनता है। तो विद्यार्थियों, बात की जाए तो हमने आज की क्लास में जो मान सिंह के द्वितीय से शाही सेवा काल का जिक्र करते हुए, और यानी कि जो मूलतः जो अकबर के अधीनता में जो इसके द्वारा जो द्वितीय शाही सेवा काल अपने शासक बनने से पूर्व का व्यतीत किया जाता है, उसमें कौन कौन से सैन्य अभियानों में भाग लिया, जिसके तहत हम देखा पहले में तो हमने पिछली क्लास में बात की मेवाड़ का असफल अभियान रहता है। उसके पश्चात जो मान सिंह को पहली बार जो बात की जाए पंजाब प्रांत की जो क्या दी जाती है, जिम्मेदारी दी जाती है, तो पंजाब क्षेत्र में अगर बात की जाए सबसे पहले जो मिर्ज़ा हकीम का विद्रोह होता है, उस विद्रोह को नियंत्रित करने में मान सिंह की भूमिका के बारे में हमने जिक्र किया। और पहली दफ़ा जो बात की जाए मिर्ज़ा हकीम को पुनः लाहौर से लौटना पड़ता है, और जो परिस्थितियाँ वहाँ की रहती है। और अकबर के द्वारा जो बात की जाए 1580 ईस्वी में जो उसे मान सिंह को सिंधु नदी के प्रदेशों का क्या कर दिया जाता है, प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है। अब वहाँ का प्रशासक रहते हुए और कौन कौन से विद्रोह का दमन किया जाता है इसके द्वारा, और वहाँ के जो शासन व्यवस्था में इसकी क्या जिम्मेदारी रहती है, उसका जिक्र हम करेंगे अगली क्लास में। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप, उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। और भी अध्ययन से संबंधित, अध्यापन से संबंधित आपकी कोई भी राय या सुझाव वह भी आपके आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।